हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम बात करेंगे कि 2023 में 2023 में व्हाट वर द मेजर अमेंडमेंट्स या व्हाट वर द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट एक्ट्स विच वर पास्ड और इम्पोर्टेंट बिल्स विच वर पास्ड एंड बिकेम एक्ट्स। कौन से इम्पोर्टेंट बिल्स थे, मेजर अमेंडमेंट्स थे जो पिछले साल हुए और जो एक्ट बन चुके हैं। हम यहाँ पर सारे ही अमेंडमेंट्स या सारे ही बिल्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पिछली साल काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं और काफी सारे नए बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बहुत डिस्कशन में रहे हैं, उन सबको हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। ऑल्सो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू या एक ग्लैंस प्रोवाइड करूंगी ओवर द मोस्ट डिबेटेड एंड most in news amendments of 2023. So please like, share and subscribe to this channel if you are new over here. सबसे ज्यादा डिबेटेड या सबसे ज्यादा जो न्यूज में थे वो थे हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज। जो हमारे न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा न्यूज में थे। इनका एम था, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लॉज जो लास्ट ईयर रिप्लेस करे गए या जिन्हें अमेंड किया गया, उन सब का एम एक ये भी था कि जो भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको हम रिप्लेस कर दें। इसमें जो हमारे तीन एक्ट्स थे क्रिमिनल लॉज को जो रेगुलेट करते थे, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन तीनों को ही रिप्लेस कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, इंडियन पीनल कोड हमारा भारतीय न्याय संहिता हो गया है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। इन तीनों का ही अभी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं आया है, मतलब अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं। दे आर नॉट येट इन्फोर्स्ड इन आवर कंट्री, बट हाँ ये इनैक्ट हो चुके हैं क्योंकि इनको प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है 25 दिसंबर 2023 को, तो ये इनैक्ट हो चुके हैं। बट अभी ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। And once the date is published in the official gazette, only after that the acts will be applicable over the entire India. इसको इंट्रोड्यूस करा था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने और लोकसभा में ये 20 दिसंबर को पास हुए थे, उसके बाद राज्यसभा में 21 दिसंबर को और फाइनली इन्हें प्रेसिडेंट मुर्मू का असेंट मिला 25 दिसंबर को और ये तीनों ही बिल्स एक्ट बन चुके हैं। बट हाँ अभी भी एनफोर्स नहीं है इंडिया में और डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिशियल गैजेट में बताई जाएगी। दूसरा जो काफी इन न्यूज एक्ट रहा वो था पोस्ट ऑफिस बिल, जो अब एक्ट बन गया है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसने रिपील करा 1898 का पोस्ट ऑफिस एक्ट। 125 इयर्स ओल्ड पोस्ट ऑफिस एक्ट को इसने रिपील कर दिया है या हटा दिया है और इसके बाद इसका एम है कि अब जो प्रेजेंट डे पोस्ट ऑफिस के फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करे और उसके फंक्शंस को कंसोलिडेट करते हुए ये बिल बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी सारी पावर्स थी इस पुराने वाले बिल में, वो पावर्स अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को दे दी गई हैं। एक नई अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज इस एक्ट के अंदर और उसमें इनको पावर दे दी गई है। ये एक्ट जो था ये बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसमें अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है जो कि बहुत ही आर्बिट्ररी पावर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी इंसान का कोई भी पोस्ट देख सकती है, ओपन कर सकती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको डिटेन कर सकती है और बिना किसी रिटन ऑर्डर के या बिना किसी भी रिटन इंफॉर्मेशन के वो ऐसा कर सकती हैं अगर उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी ऑर्डर को डिटेन करना या उसको ओपन करना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी नोटिस वगैरह देने की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ बंद कर दी गई हैं या खत्म कर दी गई हैं। डायरेक्टली यहाँ पर इसे आप ओपन करके इंटरसेप्ट कर सकते हो। इसी को ज्यादातर चैलेंज किया गया था राइट टू प्राइवेसी के ग्राउंड्स पर कि ये जो है ये इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को हैम्पर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक एफर्ट डाला है कि ये एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विस नेटवर्क की तरह इंडियन पोस्ट को इवॉल्व करना चाहते हैं इस एक्ट के थ्रू। इसके बाद जो हमारा तीसरा एक्ट है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। 2018 में सबसे पहले द फर्स्ट बिल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस पर्पस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 और उसके बाद पूरे 5 साल बाद ऑलमोस्ट 2023 में फाइनली हमारा एक्ट आ गया है। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करेगी। ये पर्सनल डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करेगा और लोगों की राइट टू प्राइवेसी को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी पर्सनल डेटा है वो इंडिया के बाहर ट्रांसफर करना है, तो वैसा डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिस भी इंसान का आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसका कंसेंट लेना नेसेसरी हो गया है इस एक्ट के अंदर। अब इस एक्ट के अंदर भी एक चीज थी, और इसमें वायलेशंस के लिए पेनल्टीज प्रोवाइडेड है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वो आपके पर्सनल डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती है या चेक कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी नेशनल इमरजेंसी, पब्लिक ऑर्डर, या इस तरीके की कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट को लगती है तो नेशनल सिक्योरिटी। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पर भी इसी चीज पर डिबेट था कि गवर्नमेंट को आर्बिट्ररी पावर दे रहा है टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बाद जो आपका फोर्थ एक्ट है वो है द एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। दिस विल ब्रिंग एन अमेंडमेंट इनटू द एडवोकेट्स एक्ट विच वी हैव राइट नाउ। जो अभी हमारा एडवोकेट्स एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट लाएगा ये एक्ट, और पूरी तरीके से अब इसने रिप्लेस कर दिया है, पूरी तरीके से इसने रिप्लेस कर दिया है हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को, जो कि एक कॉलोनियल लॉ था, उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। इस अमेंडमेंट के थ्रू टाउट्स आर पनिशेबल। टाउट्स कौन होते हैं? टाउट्स उन एडवोकेट्स को बोला जाता है जो अपनी मार्केटिंग करवाते हैं या किसी और के थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं या खुद अपनी मार्केटिंग करते हैं। पैम्फलेट्स दे रहे हैं, कलरफुल बोर्ड्स लगा रहे हैं, इधर उधर होर्डिंग्स लगा के एडवर्टाइजिंग देयर सर्विसेज। दिस इज नॉट अलाउड अंडर एडवोकेट्स एक्ट, और इसको अब पनिशेबल बना दिया गया है थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। इफ एनी एडवोकेट इज फाउंड making any advertisement for the publication of his services, then he can be punished as a tout. Imprisonment can be for 3 months and fine can also be imposed after this amendment act. नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट। अगेन काफी सालों से देयर वाज एन एफर्ट कि एक विमेन रिजर्वेशन हो जाए लेजिस्लेचर में हमारे, तो फाइनली इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास विमेन रिजर्वेशन आ गया है। 1/3 रिजर्वेशन है फॉर विमेन इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो रिजर्वेशन बिल है ये भी अभी हमारा रिजर्वेशन एक्ट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। ये भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा जब नेक्स्ट सेंसस हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि सेंसस के बाद फाइनली प्रॉपर काउंटिंग हो पाएगी कि कौन कितनी मेजोरिटी में है, कितनी विमेन है, कहाँ पर कितना रिजर्वेशन जरूरी है, और अकॉर्डिंगली फिर 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेन को दिया जाएगा। इसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 330A, 332A एंड 334A को ऐड करा है या इंसर्ट करा है, और साथ में आर्टिकल 239AA जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करता है, उसमें भी इसने विमेन को 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है, आर्टिकल 239AA का अमेंडमेंट करा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है या नेक्स्ट बिल है, विच इज आर सिक्स्थ बिल, राइट, सिक्स्थ बिल, ये है कंपटीशन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। जो हमारा कंपटीशन कमीशन एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में। इस अमेंडमेंट के बाद जो सबसे मेजर चेंज आएगा वो ये आएगा कि अगर किसी भी दो कंपनीज को मर्जर एक्विजिशन या अमेलगमेशन करना है और उस मर्जर एक्विजिशन या अमेलगमेशन की वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो ऐसा अमेलगमेशन, मर्जर या एक्विजिशन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल से या उनके रिव्यू के बाद ही किया जा सकता है। इस डेफिनेशन में एक कंट्रोल की डेफिनेशन इस एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू एक कंट्रोल की डेफिनेशन भी ऐड की गई है और कुछ पेनल्टी के प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं। अगर आप कंपटीशन को प्रॉपरली नहीं करोगे, हेल्दी मैनर में नहीं करोगे, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इफ यू आर नॉट प्रमोटिंग अ healthy competition, then penalties can be imposed on you after this amendment. Next है हमारा the Chief Election Commissioners and other election commissioners Appointment, Conditions of Service and Terms of Office Act 2023. Again, this was a very debated act. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट अभी भी चल रही है। ऑल्दो ये एक्ट बन चुका है, ये पूरी तरीके से कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है ये एक्ट। और अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी हैं वो सभी इसी एक्ट के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे और उनका अपॉइंटमेंट होगा एक सिलेक्शन कमिटी द्वारा। ये सिलेक्शन कमिटी जो होगी इसमें मेंबर्स कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑपोजिशन का लीडर, एंड देयर विल बी वन
यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर, ये जो होंगे ये यहाँ पे मेंबर्स होंगे और ये मिलके सिलेक्ट करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होंगे। तो यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है कि पूरी की पूरी पावर जो है वो आपने लेजिस्लेचर को दे दी है और इसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो बैलेंस है वो डिसरप्ट हो रहा है। जिसको इलेक्ट करना है अगर वही चूज करेगा कि कौन उसे इलेक्ट करवाएगा या कौन उसको रेगुलेट करेगा, तो दिस कैन लीड टू डिस्टर्बेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर। ऑल्सो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 324, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वो स्पेसिफिकली बोलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं उनकी पावर्स जो है या उनका रिमूवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होगा और उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। बट यहाँ पर क्योंकि पूरी ही पावर आपकी लेजिस्लेचर के पास चली गई है, तो ये कहीं ना कहीं किसी थोड़े बहुत एक्सटेंट तक आर्टिकल 324 को भी वायलेट कर रहा है या इन्फ्रिंज कर रहा है। और साथ में अब इस एक्ट में ये भी बोल दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहेंगे। तो ऑल ऑफ दिस हैज क्रिएटेड सम कंट्रोवर्सी और इस पे अभी भी डिबेट चल रही है, ऑल्दो ये बिल जो है ये अब एक्ट बन चुका है। इसके बाद जो हमारा लास्ट एक्ट है वो है टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। इसने टेलीग्राफ एक्ट 1885 को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। ये जो अभी हमारा प्रेजेंट डे टेलीकम्युनिकेशन होता है, जो मोबाइल्स के थ्रू होता है, नेटवर्क्स के थ्रू होता है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा ये एक्ट। और जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करेगा। और ये एक्ट भी सेम ग्राउंड्स की वजह से ही डिस्प्यूट में था या डिबेट में था। यहाँ पर भी गवर्नमेंट किसी के भी इंटरपर्सनल टेलीकम्युनिकेशन को ट्रैप कर सकती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के ग्राउंड पर जरूरी है किसी की पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में जानना। तो फिर से इसके ऊपर भी डिबेट जो थी वो प्राइवेसी से ही जुड़ के डिबेट थी कि राइट टू प्राइवेसी का ये भी एक तरीके से वायलेशन कर रहा है। तो ये थे हमारे लास्ट ईयर के सबसे ज्यादा डिबेटेड एंड सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ व्यूज देने हो अपने ऑन दीज एक्ट्स तो देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ और डिटेल डिस्कशन करना हो तो वो सब हम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमारे साथ कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं एलएलएम की प्रिपरेशन के लिए, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, तो आप toprankers.com पर जाके ऑनलाइन कोर्सेज में जाके लॉ पीजी को सिलेक्ट करके किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या बैचेस हैं, कैसे क्लासेस होती हैं, डेमो सेशंस अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन see it all over here. If you like this session, please like, share, and if you're new to the channel, please subscribe to the channel. Take care. Happy learning. Bye bye.